नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव यानी लॉर्ड शिवा की अनंत महिमा की। वो महादेव जो न सिर्फ सृष्टि के संहारक है बल्कि अपने भक्तों के सबसे बड़े रक्षक भी हैं। वो भोलेनाथ जो एक बेलपात्रा और एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों की जिंदगी ही बदल देते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे देवता है, लेकिन महादेव की बात ही कुछ और है। क्योंकि महादेव के पास जाने के लिए ना किसी बड़े पूजा पाठ की जरूरत है, ना ही किसी दिखावे की। सिर्फ एक सच्चा दिल और पवित्र भावना ही काफी है। कहते हैं महादेव उन्हीं के पास आते हैं जो उन्हें दिल से याद करते हैं, जो उन्हें सिर्फ दुख में नहीं बल्कि हर पाल अपना मानते हैं। आपने भी कभी ना कभी महसूस किया होगा, जब जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा होता है, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब एक ही नाम दिल से निकलता है, महादेव। और जैसे ही आप उन्हें सच्चे मन से पुकारते हो, वैसे ही दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई है जो हर पाल आपके साथ खड़ा है। महादेव सिर्फ एक देव नहीं है, वो एक एहसास है, एक शक्ति है, एक ऐसा विश्वास है जो कभी नहीं। उनकी जटाओं से बहने वाली माँ गंगा हो, उनके गले का विष हो या उनकी आंखों का ज्ञान, हर रूप में महादेव हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें हमेशा सच और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। दोस्तों, महादेव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। चाहे वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो हमेशा किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में, और कभी एक चमत्कार के रूप में। कहते हैं जहाँ सबका साथ छूट जाता है, वहाँ महादेव अपना हाथ पकड़ लेते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है तो घबराइए मत। बस एक बार दिल से महादेव को याद कीजिए, उन पर विश्वास रखिए, क्योंकि महादेव के घर देर है अंधेर नहीं। वो हर भक्त की सुनते हैं, बस समय आने पर उससे सब कुछ देते हैं। तो आइए दोस्तों, अपने मन को शांत करते हैं, अपने विचारों को पवित्र बनते हैं और श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं एक पवित्र शिव चर्चा कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और छोटा सा गांव था, पहाड़ों और पेड़ों से घिरा हुआ। वहां के लोग सीधे साधे थे, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहते थे। उसी गांव में एक गरीब भक्त रहता था, उसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास ना पक्का घर था, ना धन दौलत। रोज की रोटी के लिए भी उसे मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अगर उसके पास कुछ सबसे कीमती था तो वो था लॉर्ड शिवा के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा। गोपाल का एक ही सहारा था, महादेव। रोज सुबह सूरज उगने से पहले ही वो उठ जाता, नदी से थोड़ा सा जल भर कर लाता और गांव के कोने में एक पुराने पेड़ के नीचे स्थित छोटे से शिवलिंग पार चढ़ता। ना कोई बड़ा मंदिर, ना घंटी, ना श्रृंगार, सिर्फ एक पत्थर का शिवलिंग। और एक सच्चा भक्त जब वो जल चढ़ता तो आंखें बंद करके कहता, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने चरणों में जगह दे दो और मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं कभी गलत रास्ते पर ना जाऊं। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कहते, गोपाल, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा, भगवान ने अगर देना होता तो अब तक दे देते। लेकिन गोपाल सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे पता था उसका महादेव सब देख रहा है। समय बीतता गया और धीरे धीरे गोपाल की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने लगी। काम कम मिलने लगा, घर में खाने की कमी होने लगी, कभी कभी तो उसे बिना खाए ही सोना पड़ता। फिर भी ना उसने अपनी पूजा छोड़ी, ना अपना विश्वास। वो रोज वही करता, जल चढ़ता, प्रार्थना करता और महादेव का नाम लेता। एक दिन अचानक गांव में भयानक सूखा पैठ गया। आसमां जैसे रूठ गया हो। महीनों तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। खेत सुखा गए, पेड़ मुरझा गए, पशु पक्षी तक पानी के लिए तरसने लगे। गांव के लोग दार गए, सब तरफ चिंता और डर का माहौल था। सब लोग मंदिर जाने लगे, बेड बेड यज्ञ होने लगे, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई।
गोपाल ने ये सब देखा, उसका दिल भी दुख से भर गया, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा को कमजोर नहीं होने दिया। एक शाम वो अपने शिवलिंग के पास बैठा, आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में विश्वास था। उसने धीरे से कहा, महादेव, मुझे पता है आप सब देख रहे हो, आप अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मैं बस इतना जानता हूँ कि आप जब चाहोगे सब ठीक हो जाएगा। उस रात गोपाल ताक हुआ था, भूखा था, लेकिन फिर भी महादेव का नाम लेते लेते सो गया। और तब उसके सपने में एक अद्भुत प्रकाश हुआ। उसने देखा, एक तेज रोशनी के बीच लॉर्ड शिवा स्वयं प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सांप, मस्तक पर चांद और आंखों में अनंत दया। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, हे मेयर प्रिया भक्त गोपाल, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जब सबने मुझे याद करना छोड़ दिया, तब भी तुमने मेरा नाम लिया। जब सब टूट गए, तब भी तुम मजबूत बने रहे। कल सुबह तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल मिलेगा। गोपाल ने झुककर प्रणाम किया और तभी उसकी आंख खुल गई। सुबह हुई, आसमां अब भी साफ था, लोग अब भी उदास थे, लेकिन गोपाल के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो हमेशा की तरह अपने शिवलिंग के पास गया, जल चढ़ाया और चुपचाप बैठ गया। तभी अचानक आसमां में बादल छाने लगे, तेज हवा चलने लगी और कुछ ही पालन में जोर की बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे नचने लगे, बेड लोग महादेव का नाम लेने लगे। खेत हरा भरा हो गए, जमीन ने जैसे फिर से जीवन पा लिया। लेकिन चमत्कार यही खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद गोपाल के घर के पास मिट्टी धंसने लगी। लोग वहां गए तो देखा, जमीन के नीचे एक साफ मीठा पानी का जल स्रोत निकला। वो पानी कभी खत्म नहीं होता था। पूरा गांव उस पर निर्भर हो गया। अब गांव वाले समझ गए थे, ये सब किसी आम इंसान का काम नहीं, ये तो महादेव की कृपा थी। सब लोग गोपाल के पास आए और उससे माफी मांगी। गोपाल ने सिर्फ इतना कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब मेरे महादेव का आशीर्वाद है। उस दिन के बाद पूरा गांव महादेव का भक्त बन गया और गोपाल की कहानी एक मिसाल बन गई। दोस्तों, इस पवित्र कथा से हमें कुछ बहुत गहरी बातें सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात, सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अक्सर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि भगवान हर चीज सही समय पर देते हैं। गोपाल ने भी तुरंत कुछ नहीं पाया, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा और अंत में उसे महादेव की कृपा जरूर मिली। दूसरी बात, भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन लॉर्ड शिवा हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। वो हमें हर पाल देखते हैं और सही समय पर मदद जरूर करते हैं। तीसरी और बहुत जरूरी बात, मुश्किल समय में भी धैर्य रखना चाहिए। जिंदगी में उतर चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। गोपाल ने भी सुखा, गरीबी और लोगों की बातें सब कुछ सहा, लेकिन कभी घबराया नहीं और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। और सबसे बड़ी सीख, श्रद्धा प्लस सबूरी महादेव की कृपा। जब आपका विश्वास सच्चा हो और आप धैर्य के साथ इंतजार करें, तब महादेव की कृपा जरूर मिलती है। एंड में बस इतना याद रखिए, कहते हैं जो महादेव पर विश्वास करता है, महादेव उसकी जिंदगी बदल देते हैं। इसलिए कभी हार मत मानिए, कभी अपना विश्वास मत छोड़िए। दोस्तों, अगर आप भी दिल से लॉर्ड शिवा के भक्त हैं, अगर आपको महादेव पर सच्चा विश्वास है, तो कमेंट में जरूर लिखे हर हर महादेव। आपका एक हर हर महादेव लिखना सिर्फ कमेंट नहीं है, ये आपकी भक्ति का प्रमाण है और महादेव के प्रति आपके प्रेम का एक सुंदर प्रदर्शन है। दोस्तों, अगर आज की ये शिव चर्चा कथा आपके दिल को छू गई हो, अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी प्रेरणा दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसे ही भक्ति से भरे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो महादेव के भक्त है या जिनको जिंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी और फेथ की जरूरत है। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में रोशनी ले आए। और हाँ दोस्तों, अगर आप महादेव की ऐसी ही कहानियाँ, भजन, मंत्रा और स्पिरिचुअल वीडियोस रोज देखना चाहते हैं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस चैनल पर आपको मिलेंगे महादेव की पवित्र कथाएं, भक्ति से भरे भजन और ऐसे स्पिरिचुअल कंटेंट जो आपके मन को शांति और शक्ति देगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी भक्ति की यात्रा को और भी सुंदर बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और महादेव का नाम लेते रहिए। दिल से एक बार बोलिए हर हर महादेव।